नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आज हम आपको होली पर विशेष उपाय बतलाएंगे, क्योंकि आज के वर्तमान समय में लोग अनेक प्रकार से पीड़ित हैं। किसी के घर में धन आता है मगर रुकता नहीं है, किसी के घर में रोगों की अधिकता है, किसी के घर में कलेश बना रहता है। हर जगह अनेक समस्याएं हैं। सभी समस्याओं का एक ही उपाय है और उस उपाय को हम आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले समझना है कि होली दिवाली ग्रहण के समय पे यंत्र तंत्र मंत्र की जितनी भी क्रियाएं हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। इस समय इनकी सिद्धि की जाती है और इसी समय इनका निवारण भी होता है। होलिका दहन जब आप करने जाएं तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि अपने घर से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लेकर के जाएं। हवन सामग्री, घी, लौंग, इलायची, कपूर और जो भी आपसे बन पड़े, गोला है या आपके पास तुलसी का सूखे हुए चीजें हैं। जैसे कोई तुलसी आपने घर में लगाई और वो सूख गई या बड़ी होने के बाद कई बार तुलसी माता बड़ी हो जाती है तो हम उसको काट के सुखा करके उसको होली में स्वाहा कर सकते हैं। या सफेद आग है, समी के वृक्ष है, गाय के गोबर के उपले है। इन सब से एक अलग उपाय है। उस उपाय को करने से आपके घर से सभी नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी। उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको कोई सफेद कागज लेना है। उस कागज के ऊपर आपको 7 जायफल रखनी है और 7 लौंग, 7 इलायची, 1 कपूर, थोड़ी सी पीली सरसों और आपको आक की लकड़ी के 7 टुकड़े लेने हैं, 7 पतासे, 1 पान का पत्ता, थोड़ी सी मिश्री, थोड़ी सी आपको राई लेनी है, थोड़ी सी 5 या 7 काली मिर्च लेनी है और उसके साथ ही आपको 1 मुट्ठी काले तिल लेने हैं, 1 मुट्ठी चावल डालने हैं। सभी सामान को आप किसी सफेद कागज में लपेट लें और अपने सभी बच्चों को इकट्ठा बैठा करके एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाएं, या अपने घर के गैस चूल्हे के ऊपर से, या कच्चा मिट्टी का चूल्हा है तो उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और उसको घुमा करके आपको जहां होलिका दहन होना है उस स्थान पे जाना है और दहकती हुई अग्नि में दूर से उसको छोड़ देना है। ऐसा करने से आपके घर की सभी नकारात्मक शक्तियां होलिका के साथ दहन हो जाएंगी और आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई भार आपके सर से उतर चुका है। अगले ही दिन आपको सुबह जाना है। होलिका की जो भस्म है, जो राख है, उसको सबसे पहले हाथ जोड़ के प्रणाम करना है और उसके बाद आपको उस राख को उठा करके लाना है। उस राख को पूरे घर में जल में मिला करके, गंगा जल में पानी, दूध और वह भभूति डाल करके पूरे घर में छिटे दीजिए और स्नान करने से पहले उस भस्म की, उस राख की मालिश कीजिए। ऐसा करने से आपके शरीर के रोग दोष दूर होंगे और आने वाला संवत आपके लिए शुभदायी होगा। यह एक ऐसा उपाय है जिसके करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। और अगर आप इतना सामान भी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप कम से कम 1 गोला ले जाएं। उस गोले को 7 बार एंटी क्लॉक घुमा करके अग्नि में डाल दें। गोला भी उपलब्ध नहीं है तो पतासे ले जाएं। पतासे भी नहीं है तो आप कोई भी मीठा लेकर के भी अग्नि में स्वाहा कर सकते हैं। और इस प्रकार से आपको होलिका दहन करना है। साथ में ये ध्यान रखना है कि होलिका दहन होने के पश्चात आपको ये उपाय करना है और सुबह प्रातः 8 बजे से पहले पहले होली की भस्म आपको लेकर के आनी होती है। इस प्रकार से आप उपाय कीजिए। यह एक ऐसा सटीक उपाय है। यह उपाय आपको हम अपने अनुभव से ही बतला रहे हैं। एक आध पुस्तक में इसका उल्लेख भी हो सकता है, परंतु ये इसका किसी भी चीज के लिए कोई संबंध नहीं है। केवल इसको नकारात्मक शक्ति को हटाने के लिए
प्रयोग किया जा सकता है। इसमें कोई तंत्र की क्रिया भी नहीं है और कोई मंत्र भी आपको नहीं बोलना है। धन्यवाद। जय श्री राम। होली की अग्रिम शुभकामनाएं।